वैरिकोज वेन्स क्या है? वैरिकोज वेन्स असामान्य नसें हैं। ये तब होती हैं जब आपकी नसें बढ़ जाती हैं या फिर पतली हो जाती हैं और उनमें ब्लड ओवरफिल हो जाता है। आम तौर पर ये नसें सूजी हुई और उभरी हुई नजर आती हैं। ज्यादातर ये टांगों और श्रोणि क्षेत्र में दिखाई देती हैं, लेकिन ये शरीर के दूसरे हिस्सों में भी हो सकती हैं। ये नीला बैंगनी रंग की नसों के समूह में दिखाई देती हैं। कई बार ये लाल कोशिकाओं से घिरी होती हैं, जिन्हें स्पाइडर वेन्स कहा जाता है। ये काफी दर्दनाक होती हैं। इनमें जब सूजन होती है तो इन्हें टच करने में भी दिक्कत होती है। ये सूजन वाले टखनों, खुजली वाली त्वचा और प्रभावित अंग में सर्कुलेशन में बाधा डाल दर्द पैदा कर सकती हैं। कई वेरिकोज वेन्स बहुत गहरी होती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इसके कारण पूरी टांग में सूजन और दर्द हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान यह समस्या होना बेहद आम है। इसका जोखिम ज्यादा उम्र और मोटापे से ग्रसित लोगों को ज्यादा होता है। वेरिकोज वेन्स कई तरह की होती हैं। टेलैंजिएक्टेशिया, स्पाइडर वेन, ट्रंकल वेरिकोज वेन, साइड ब्रांच वेरिकोज वेन, वेरिकोसिटीज ऑफ परफोरेटिंग, रेटिकुलर वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन्स के लक्षण क्या हैं? वेरिकोज वेन्स के लक्षण के रूप में देखा गया है कि लोगों को दर्द की परेशानी होती है, लेकिन सभी को दर्द की शिकायत हो ऐसा जरूरी नहीं है। वेरिकोज वेन्स में निम्न लक्षण हो सकते हैं। नसों का डॉक पर्पल और ब्लू कलर का होना, नसों का गुच्छा उभरा हुआ दिखाई देना, ये अक्सर डोरियों की तरह नजर आती हैं। टखनों में सूजन, लंबे समय तक बैठने या खड़े होने पर तकलीफ होना, पैरों में दर्द और भारीपन महसूस होना, पैरा या टखनों की रंगत बदलना, पैरों और टखनों की त्वचा सख्त होना, रात को जांघों या पैरों के अन्य हिस्सों पर अकड़न होना, पैरों के निचले हिस्से में जलन, ऐंठन और सूजन होना, नसों के आसपास की जगह पर खुजली होना, स्किन अल्सर। वेरिकोज वेन्स के क्या कारण हैं? वेरिकोज नसें तब होती हैं जब नसें ठीक से अपना काम नहीं करती हैं। नसों में एक वॉल्व होता है। यह हृदय की तरफ रक्त को बहाने में मदद करता है। जब यह वॉल्व कमजोर हो जाता है या विफल हो जाता है, तो रक्त हृदय की तरफ न जाकर वापस नसों में एकत्रित होने लग जाता है। इससे नसों में सूजन आ जाती है, जिससे यह समस्या होती है। वेरिकोज नसें ज्यादातर टांगों को प्रभावित करती हैं। वेरिकोज नसों के विभिन्न कारण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, एज ओवर 50, लंबे समय तक खड़े रहना, ओबेसिटी की समस्या, परिवार में वेरिकोज नसों की हिस्ट्री। डॉक्टर को दिखाने की जरूरत कब होती है? यदि लक्षण अक्षम हो जाते हैं या नसों के ऊपर फ्लेकी, अल्सर की समस्या, डिस्कलर स्किन हो या ब्लीडिंग होने का खतरा हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है आपको स्टेसिस डर्मेटाइटिस हो जाए। यदि इसका इलाज नहीं किया तो स्किन इन्फेक्शन या क्रोनिक लेग अल्सर हो सकता है। यदि आपकी वेरिकोज नसें लाल रंग की हैं और टेंडर हैं, तो ये फ्लेबिटिस का संकेत हो सकती हैं। ये नस में रक्त के थक्के के कारण होता है। वेरिकोज नस पर किसी तरह की चोट लग गई है जिससे ब्लड निकल रहा है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए बिना देरी करें डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि यह स्थिति गंभीर भी हो सकती है। रोकथाम। वेरिकोज वेन्स की रोकथाम के उपाय। वेरिकोज वेन्स को पूरी तरह से रोकने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन सर्कुलेशन और मांसपेशियों की टोन में सुधार कर वेरिकोज वेन्स के विकास के जोखिम को कम किया जा सकता है। घर पर वेरिकोज वेन्स की परेशानी को बढ़ने से रोकने के लिए निम्न उपायों को कर सकते हैं। वजन को कम करें या हेल्दी वेट को मेंटेन करें।
सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करें। डाइट में हाई फाइबर फूड और कम नमक को शामिल करें। हाई हील्स और टाइट कपड़ों को पहनने से बचें। अपने बैठने और खड़े होने की पोजीशन को बदलते रहना चाहिए। कंप्रेशन सॉक्स और स्टॉकिन्स का इस्तेमाल करें। वेरिकोज वेन्स का कैसे पता लगाएं? डॉक्टर आपके पैरों की नसों को बैठते और उठते वक्त उनकी जांच करेंगे। आपको कब कब दर्द होता है व अन्य लक्षण के बारे में पूछेंगे। ब्लड फ्लो को चेक करने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। यह एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो डॉक्टर को नसों में रक्त कैसे बह रहा है यह देखने में मदद करता है। आपकी नसों का अधिक मूल्यांकन करने के लिए वेनोग्राम किया जा सकता है। इस परीक्षण के दौरान आपका डॉक्टर आपके पैरों में एक खास डाई को इंजेक्ट करेंगे और उस जगह का एक्सरे लेंगे। अल्ट्रासाउंड या वेनोग्राम जैसे परीक्षण यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि रक्त के थक्के या रुकावट के कारण आपके पैरों में दर्द और सूजन की शिकायत तो नहीं है। उपचार। वेरिकोज वेन्स का उपचार कैसे किया जाता है? वेरिकोज वेन्स का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि यह शरीर के किस हिस्से और कितने क्षेत्र में है। वेरिकोज और स्पाइडर वेन्स के इलाज के लिए सर्जरी, इंजेक्शन, स्क्लेरोथेरेपी और लेजर सर्जरी की जाती है। स्क्लेरोथेरेपी यह एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें केमिकल को इंजेक्शन के जरिए नसों में दिया जाता है। क्योंकि वे नसें रक्त नहीं सप्लाई कर रही हैं, तो उन्हें गायब कर दिया जाता है। फ्लीबेक्टोमी इसमें क्षतिग्रस्त नस के पास एक छोटा सा सर्जिकल कट लगाया जाता है। इस कट के माध्यम से प्रभावित नस को रिमूव कर दिया जाता है। लेजर ट्रीटमेंट इसमें नस पर लेजर लाइट डाली जाती है, जिससे धीरे धीरे नस फीकी होती है और गायब हो जाती है। इस प्रक्रिया का उपयोग छोटी वेरिकोज नसों के उपचार के लिए किया जाता है। अगर आपको नसों में समस्या या फिर तनाव महसूस हो रहा हो तो अपने आप किसी भी दवा का सेवन या फिर उपचार न करें। उपरोक्त दी गई जानकारी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें।